हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगी कि मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिक्स का आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगी। लेकिन मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं और भी जैसे कि ऑपरेशन और मैट्रिक्स में जैसे मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसको बताऊँगी। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताऊँगी। फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊँगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है। कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंटर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू A11 A12 Aij A1n A21 A22 A2j A2n एंड AM1 AM2 AM3 AMn। ठीक है, जो हमारा हॉरिजेंटल जो होता है, मतलब कि जब ये ऐसे होता है, जो हॉरिजेंटल फॉर्म होता है वो हमारी रो होती है। ठीक है, जिसको हम लोग एम रो होती है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा मतलब कि जो हमारा हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल जो होगा वो हमारा रो होगा, और जो वर्टिकल फॉर्म होती है वो हमारी कॉलम्स होती है। ठीक, आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मैट्रिक्स हमारी होती क्या, मैं आपको बता रही हूँ। मैट्रिक्स हमारी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि AIJ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग 1 1, तो आई की जगह 1 रखे, रो में आई हमारा 1 होगा, जे हमारा 1 होगा, तो A11, फिर A12, फिर A13। अब हम आई की जगह 2 रखेंगे, तो A21 A22 A23 एंड सो ऑन, ऐसे AMn A। ठीक है, तो ये सो ऑन MN तक जाएगा। इतनी बात समझ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो M×1 हो जाएगा यहाँ, फिर M×2 हो जाएगा, फिर AMn हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रो। जो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है वो हमारी क्या कहलाएगी, रो। और जो हमारा वर्टिकल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम्स। मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कोई मतलब कि स्ट्रेट जा रहा है, जैसे मैं अपने घर जा रही हूँ, तो एक सीधा रास्ता होता है, तो मैं एक सीधे रास्ते से जा रही हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टली तो जा रही हूँ ना, तो हॉरिजॉन्टल जा रही हूँ। तो मैं जब किसी सड़क पे चल रही हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो रहा है। वर्टिकल इन द सेंस हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर तो आ रहे हैं, ना कि नीचे के ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो हम लोग वर्टिकल हो रहा है ना, तो हम लोग का डाउन हो रहा है। तो कॉलम्स को हम लोग डाउन के फॉर्म में हम लोग याद रख सकते हैं। रो को हम लोग किसी रास्ते में चल रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चल रहे हैं, और किसी हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं तो वो हमारी कॉलम हो जाएगी। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बट मैं और आपको बताना चाह रही हूँ कि लोग कहते हैं ऑर्डर निकालो। ठीक है, तो ऑर्डर जैसे कि हम मैट्रिक्स बता रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हमें इसमें क्या निकालना, हमें इसमें ऑर्डर निकालना। वेट, अब जैसे कि ये 1 2 3 4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रो कितनी और कॉलम कितनी है? तो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और अपना फोकस पूरा अपनी स्टडी पे लगाए रखिए। अगर आप लोग अपना डिस्ट्रैक्शन रखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या समझ लेंगे कि हम लोग किसी रास्ते से चल लें, तो इन द सेंस चल लें, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा रो फॉर्म हो रहा है। तो रो हमारी कितनी है, 1 2 2 लिख लेंगे। अब
हमें ये तो पता चल गया हमारे रो, अब हम किसी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। हम लोग नीचे उतर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम। तो ये 2, तो 2/2 की हमारी मैट्रिक्स है। अब इसमें भी देख लीजिए, अब हमारा मतलब कि हम लोग सड़क पे चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रो हमारी कितनी है, 2। सीढ़ी से उतर रहे हैं 3, 2/3 की। अब इसमें भी ये कितने मतलब कि रो कितनी है, 3/2 की। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रही हूँ कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो पहला है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट इज हैज़ ओनली वन कॉलम। इसमें कॉलम क्या है, 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप समझ रहे ना। फिर हम लोग की रो मैट्रिक्स हो जाएगी। अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ रो मैट्रिक्स इट इज़ ओनली 1 रो। इसमें कितनी रो है, 1 रो है। तो ये क्या हो जाएगी, 1/4 की रो है। ठीक है, इसमें कॉलम तो नहीं है तो 1/4 की है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, a matrix in which the number of row are equal to the number of column is said to be square matrix। जैसे कि m इक्वल्स टू n होगा, हमारी रो भी इक्वल होगी और कॉलम भी इक्वल होंगे। ठीक है, इन द सेंस स्क्वायर मैट्रिक्स आप कैसे कह सकते हैं। मैं आपको 2 मैट्रिक्स देती हूँ, वेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से बताइए इन दोनों में कौन सी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। पहले तो मैं चेक करती हूँ। इसमें हम लोग सड़क पे चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा, रो कितनी है, 2। वर्टिकल सीढ़ी से नीचे उतर रहे तो हमारी कॉलम कितनी है, 2, 2/2 की है। अब इसमें देखते हैं, ये हमारा रो 2 है, कॉलम 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। वाई, क्योंकि m इक्वल्स टू n है ना, m इक्वल्स टू n है, इस रीज़न से ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट इसमें m इज़ नॉट इक्वल्स टू n, तो ये हमारा अप्लाई ही नहीं हो रही है, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा उस रूल को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मैं पढ़ती हूँ। A diagonal matrix is said to be scalar matrix if it is diagonal elements। ठीक है, अब देख रहे हैं ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे डायगोनल मतलब कि एलिमेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब समझते हो, हम लोग कांस्टेंट को कैसे मतलब कि समझ सकते हैं। कांस्टेंट मतलब कि कुछ आदतें जो होती है इंसान की वो कभी चेंज ही नहीं हो सकती है, तो स्केलर को एज अ कांस्टेंट, जैसे कि 1-2 आदत हम लोग की ऐसी होती है जो कभी नहीं चेंज हो सकती है, तो स्केलर को इन द सेंस हम लोग एक कांस्टेंट की तरह मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट 1 भी हो सकता था। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, यहाँ 2 भी हो सकता था, पर डायगोनल मैट्रिक्स में ही होगा, अदर जगह नहीं होगा। जैसे यहाँ 2 2 तो यहाँ नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स में ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1 0 0 1 ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वहाँ पर हमारे 1 होंगे। ठीक है, तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। फिर हमारी है जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। मतलब कि इसमें हर जगह 0 0 0 0 होंगे, चाहे जौन सी भी मैट्रिक्स है उसमें हर जगह 0 0 0 होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों तक पहुंच सके और काफ़ी लोगों की मदद हो सके, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी आपको। मैं
अच्छे से अच्छा 100% अपना देने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।